नमस्कार दोस्तों। इंडिया में ऐसा क्यों है कि हर कोई क्यूआर कोड से पेमेंट कर रहा है? ट्रेन टिकट से लेकर के चाय तक सब कुछ जस्ट स्कैन एंड पे, दैट्स इट। झारखंड में एक गांव है लोरहा है, वहाँ लोग मोबाइल फोन को बैम्बू स्टिक पर बांध देते हैं सिर्फ इसलिए ताकि नेटवर्क मिल सके और पूरा गांव क्यूआर कोड से पेमेंट कर सके। मतलब हर कोई अब ऑनलाइन पेमेंट करता है। आज का टाइम हर किसी के पास स्मार्टफोन है, बैंक अकाउंट है, सस्ता और फास्ट इंटरनेट है। आज के टाइम पे इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन करता है। आज दुनिया के 40% 40% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स अकेले भारत में होते हैं। एक रिपोर्ट के हिसाब से ईयर 2025 में 230 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ, दैट्स 2.3 ट्रिलियन $। तो सवाल ये है, यूपीआई इतना बड़ा कैसे बन गया और क्या इससे लोग ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं और क्या ये सिस्टम दूसरे कंट्रीज में भी काम करेगा? इसको समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि लोग पेमेंट कैसे कर रहे हैं। यहाँ आता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एक सिस्टम है जो एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। पहले अगर आपको पैसे भेजने होते थे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स चाहिए होती थी, ब्रांच नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक अकाउंट। लेकिन यूपीआई ने ये सब कुछ हटा दिया। अब आपको सिर्फ चाहिए तो मोबाइल नंबर या फिर यूपीआई आईडी। और सबसे बड़ी बात, पैसे डायरेक्ट बैंक टू बैंक में ट्रांसफर होते हैं, ना कोई मिडलमैन, ना कोई फी और ना ही कोई डिले। तो यहाँ पे सवाल ये आता है, इंडिया में यूपीआई इतने बड़े स्केल पर कैसे पहुंचा, जिससे अमेरिका का वीजा भी खतरे में आ गया है। द रीजन इज मोबाइल फोन्स। स्मार्टफोन सस्ते हो गए, इंटरनेट सस्ता हो गया और हर कोई ऑनलाइन आ गया। यूपीआई ने इसी ट्रेंड को समझा और मोबाइल के हिसाब से डिजाइन हो गया। लेकिन यूपीआई को रियल पावर मिली मोबाइल ऐप से, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम एक्सेट्रा। अब बात करते हैं यूपीआई इंडिया में इतना पॉपुलर कैसे हुआ। सबसे पहला रीजन, यूजर एक्सपीरियंस। सोचो, तुम चाय वाले के पास गए हो, चाय चाय चाय, गर्मा गर्म चाय, और तुम्हारे पास कैश नहीं है। कोई बात नहीं, अब चाय वाला भी क्यूआर कोड रखता है। आप जस्ट स्कैन करो, पे करो और बात खत्म, प्रॉब्लम सॉल्व। इतना सिंपल है कि दिमाग पर लोड भी नहीं पड़ता। दूसरा, एक्सेसिबिलिटी। सिर्फ एक बैंक अकाउंट और फोन चाहिए, क्रेडिट कार्ड जैसा कोई भी अप्रूवल का झंझट नहीं। लेकिन यूपीआई ट्रांजैक्शन के न्यू रूल के हिसाब से 1 अप्रैल 2026 से अब 2FA, दैट्स टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी हो गया है, वो फ्रॉड से बचने के लिए। और तीसरा, जीरो चार्जेस। ना यूजर्स के पैसे लगते हैं और ना ही शॉपकीपर्स, इसलिए छोटा से छोटा दुकानदार भी अब ये यूज करता है। और चौथा है, वर्क्स एवरीवेयर। आप व्हाट्सएप पे बात करते करते भी किसी को भी पैसे सेंड कर सकते हो। और बात करते हैं अगर हम सिक्योरिटी की, जैसे ही हम पेमेंट करते हैं दोनों को कंफर्मेशन मिल जाता है। हर ट्रांजैक्शन पिन से सिक्योर होता है। लेकिन स्कैम्स भी हुए हैं। कुछ लोग फेक ऑडियोज चला देते हैं और दुकानदार को लगता है कि पेमेंट हो गया। कुछ लोग क्यूआर कोड रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन सिस्टम ने भी टाइम के साथ में इम्प्रूव किया है। एक इंटरेस्टिंग फीचर है, 1 रुपया भेजो। आप पहले 1 रुपया भेज के कंफर्म कर लो कि बैंक अकाउंट सही है या नहीं, उसके बाद बाकी के पैसे आप सेंड कर सकते हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल, क्या लोग इससे ज्यादा खर्चे कर रहे हैं? आंसर है हाँ, क्योंकि अब पेमेंट करना बहुत इजी हो गया है। एक रिसर्च के हिसाब से 75% लोगों को लगता है कि उनकी स्पेंडिंग बढ़ गई है और जहां पर सिर्फ 7% लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी स्पेंडिंग कम हुई है। और अगर मैं बात करूँ अगर जेनजीज की, तो जेनजीज सेविंग के बारे में सोचते ही नहीं है। क्यों? How much money do you spend on your living expenses in a month? A lakh and a half. I live in a hostel, so 3,000 per month. Oh, in Bangalore? Really expensive. Somewhere around 40 to 50. 10,000. 60,000? Roughly around 15,000. क्योंकि अब पैसे रियल फील ही नहीं होते हैं। तो अगर तुम भी यूपीआई यूज करते हो तो थोड़ा रुक जाओ और पहले खुद से सवाल करो, क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? तो अब सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम यूएस में भी काम करेगा? तो ये अभी तक फिलहाल बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूएस में क्रेडिट कार्ड कल्चर है, कोई एक सिस्टम नहीं है, अलग अलग ऐप्स हैं। लोगों को क्रेडिट कार्ड पर खर्च करने की आदत है। लेकिन फ्यूचर में क्या होगा कोई नहीं जानता। तो फाइनल मैसेज मेरा ये है कि यूपीआई सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ कि वो एक टेक्नोलॉजी है, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि वो एक सस्ता है, इजी है, फास्ट है और बिल्कुल सही टाइम पे आए। जब कोई चीज इजी, चीप और फास्ट होती है तो लोग उसे बहुत ही जल्द अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूपीआई कितना सक्सेसफुल हुआ इंडिया में, और साथ ही साथ में अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये कितना नुकसान भी दे सकता है।